friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about जोहरी विंडो मॉडल. जोहरी विंडो मॉडल साइकोलॉजिस्ट ने दिया था. दो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था. एक का नाम है जोसेफ लॉफ्ट और दूसरे का नाम है हैरिंगटन इनगम. ओके, द जोहरी विंडो मॉडल is a simple and useful tool for illustrating and improving self-awareness and mutual understanding between individuals within a group. यानी किसी एक ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. उनको इम्प्रूव करने के लिए जो मॉडल का यूज़ किया जाता है, यानी एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो मॉडल यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं जोहरी विंडो मॉडल. दिस मॉडल कैन ऑल्सो बी यूज टू असेस एंड इम्प्रूव अ ग्रुप्स रिलेशनशिप विद अदर ग्रुप्स. यानी कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इस स्लाइड में ये बताया गया है कि इसमें जोहरी विंडो मॉडल के 4 रीजन्स होते हैं या 4 एरियाज़ होते हैं. फर्स्ट है ओपन एरिया, सेकेंड है ब्लाइंड एरिया, थर्ड है हिडन एरिया और फोर्थ है अननोन एरिया. ठीक है, जोहरी विंडो मॉडल के 4 रीजन्स होते हैं. फर्स्ट है ओपन एरिया, ये वाला ओपन एरिया. ठीक है, इस एरिया को फ्री एरिया भी कहते हैं, जिसमें इस एरिया में क्या होता है, व्हाट इज़ नॉन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ. यानी किसी व्यक्ति को खुद के बारे में क्या पता है, कितना वो खुद के बारे में जानता है, वो सब, और दूसरे लोग भी उसके बारे में क्या जानते हैं वो. यानी ये एक तरह से फ्री एरिया है, ओपन एरिया है. इसमें व्यक्ति एक दूसरे को आराम से बिल्कुल ओपनली फ्रीली एक दूसरे को जानते हैं. ठीक है, दूसरा आता है ब्लाइंड एरिया या ब्लाइंड सेल्फ. इस एरिया में जो व्यक्ति होता है वो खुद को ब्लाइंड करता है. यानी व्हाट इज़ अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ. यानी खुद के बारे में तो पर्सन को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोग होते हैं वो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं. जैसे कि ओपन एरिया आता है. ओपन एरिया में जैसे किसी ऑफिस में बॉस और टीम मेंबर्स दोनों काम करते हैं. ठीक है, तो जो बॉस होता है वो अपने टीम मेंबर्स के बारे में सब कुछ जानता है, और जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपने बॉस के बारे में सब जानते हैं. तो ये ओपन एरिया में आता है. ठीक है, दूसरा आता है ब्लाइंड एरिया. ब्लाइंड एरिया में ऐसे कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि हम नहीं जानते हैं खुद के बारे में, लेकिन दूसरे लोग हमारे टैलेंट के बारे में जानते हैं. जैसे अचानक से निकल के आता है ना, कोई भी कंपटीशन या फिर कुछ होता है, कोई हमें फोर्स करता है कि ये करो करो, और फिर हम उस चीज़ को लेके जीत जाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ यार, हम में भी ये टैलेंट था. ठीक है, तीसरा आता है हिडन एरिया या हिडन सेल्फ या अवॉइडेड एरिया या अवॉइडेड सेल्फ. इस एरिया में खुद को इंसान अवॉइड करता है, यानी वो उसे जो चीज़ें आती है वो नहीं बताता है दूसरों को, यानी वो सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन को खुद को छिपा कर रखता है. ठीक है, व्हाट इज़ पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ दैट अदर्स डू नॉट नो. यानी उस व्यक्ति को खुद के बारे में सब पता होता है, लेकिन वो दूसरों से छुपाता है, यानी दूसरे लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं. जैसे कि कोई सीक्रेट्स होते हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस हम अपने पास रखना चाहते हैं, वो हिडन एरिया होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ओपन एरिया और अननोन सेल्फ एरिया. व्हाट इज़ अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ. यानी खुद के बारे में वो अननोन होता है और दूसरे लोग भी उसके बारे में अननोन होते हैं, यानी कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता है. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जोहरी क्वाड्रेंट 1. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, ओपन एरिया या ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, पब्लिक एरिया भी बोलते हैं इसको अरीना भी बोलते हैं. ठीक है, ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी. फ्री एक्टिविटी का एरिया होता है. इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस. जैसे मैंने आपको बताया, इमोशंस, फीलिंग्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, व्यूज़. यानी खुद के द्वारा पर्सन को सब पता होता है और दूसरे लोग भी उस पर्सन के बारे में सब जानते हैं. जैसे टीम होती है, वो एक बॉस के बारे में सब जानती है, वैसे ही बॉस भी अपने टीम मेंबर्स के बारे में सब जानते हैं. ओके, फिर आता है द एम इज़ एनी टीम इज़ टू डेवलप द ओपन एरिया फॉर एवरी पर्सन. यानी टीम का एम क्या होता है, किसी भी टीम का एम होता है कि वो किसी भी पर्सनल व्यक्ति या एवरी पर्सन को ओपन एरिया में डेवलप करे. ठीक है, यानी ओपन एरिया को डेवलप करना है. बिकॉज व्हेन वी वर्क इन दिस एरिया with others, we are at our most effective and productive, and the term team is its most productive too. यानी
क्योंकि हम इसमें ऐसे लिखा हुआ है बिकॉज व्हेन वी वर्क इन दिस एरिया, यानी हम अगर इस एरिया में काम करते हैं तो जो हमारी रिपोर्ट होती है वो पॉजिटिव होती है, प्रोडक्टिव होती है और इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम टीम मेंबर्स वाले एक साथ सब एक साथ काम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोई किसी को एक साथ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए दे दिया जाता है, तो वो म्यूचुअल जिनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग्स होती है म्यूचुअली, उसके द्वारा वो एक दूसरे के व्यूज़ को, थॉट्स को, आइडियाज़ को पहचानते हैं और फिर उसके बाद जो वो मिलकर काम करते हैं ना, उससे बहुत इफेक्टिवनेस और जो रिपोर्ट होती है वो बहुत प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। द ओपन फ्री एरिया और द अरीना, द स्पेस वेयर गुड कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन ऑल्सो अकर, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और इसमें कॉपरेशन भी होना चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस या कोई किसी प्रकार की कोई गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी पर मिसट्रस्ट मत करो, ठीक है। यह आता है ओपन फ्री एरिया में। अब टीम मेंबर्स होते हैं वो कैसे ओपन एरिया को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। टीम मेंबर टेंड टू हैव लार्जर ओपन एरिया देन न्यू टीम मेंबर्स, जो नए टीम में मेंबर्स आते हैं उनके लिए वो लोग लार्जर एरिया देते हैं। मतलब उनको, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं किसी भी न्यू कंपनी में या फिर किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी, तो वो लोग जो दूसरे वाले पहले वाले मेंबर्स होते हैं, हमारे पहले वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग भी उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी प्रकार से हम ओपन एरिया को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। न्यू मेंबर्स स्टार्ट विद रिलेटिवली स्मॉल ओपन एरिया बिकॉज रिलेटिवली लिटिल नॉलेज अबाउट द न्यू टीम मेंबर इज शेयर्ड, ठीक है, यही है। अदर मेंबर्स कैन हेल्प अ टीम मेंबर एक्सटेंड देयर ओपन एरिया बाय ऑफरिंग फीडबैक। जो दूसरे मेंबर होते हैं वो फीडबैक देते हैं, उससे जो टीम का ओपन एरिया है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है। द साइज ऑफ द ओपन एरिया कैन ऑल्सो बी एक्सटेंड वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द हिडन और अवॉइडेड स्पेस बाय द पर्सन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग्स। यानी कोई व्यक्ति होता है वो अगर अपने इंफॉर्मेशन को और फीलिंग्स को अच्छे से शेयर करे, तो जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला हिडन एरिया, उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैन हेल्प अ पर्सन एक्सटेंड देयर open area into the hidden area by asking the person about himself or herself। यानी खुद के बारे में कोई व्यक्ति पूछताछ होती है, क्वेश्चन मेथड होता है, उसके द्वारा अपन ओपन एरिया को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ओपन एरिया थ्रू फीडबैक सॉलिसिटेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग द ओपन एरिया बाय रिडक्शन ऑफ ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया को अगर रिडक्ट करते हैं, यानी हम जो हमारे अंदर बातें छुपी हुई है वो दूसरों को पता होती है और वो इंसान उसको हाईलाइट करता है, तो उससे ओपन एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। बाय आस्किंग फॉर एंड देन रिसीविंग फीडबैक, आस्किंग क्वेश्चनिंग मेथड से और फीडबैक को रिसीव करके भी इस ओपन एरिया को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैन ऑल्सो बी डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर विच रिड्यूस द हिडन एरिया। डिस्क्लोजर की प्रोसेस से भी हिडन एरिया को रिड्यूस किया जा सकता है। और अननोन एरिया को रिड्यूस कैसे करेंगे, डिफरेंट वेज से हो सकते हैं, जैसे कि अदर्स ऑब्जर्वेशन, दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं वो, विच इंक्रीजेज द ब्लाइंड एरिया, जो कि ब्लाइंड एरिया को बढ़ाता है। बाय सेल्फ डिस्कवरी, कोई खुद ही डिस्कवर करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो हिडन एरिया को बढ़ाता है। और बाय म्यूचुअल इनलाइटमेंट, ठीक है, बाय अ ग्रुप एक्सपीरियंसेस एंड डिस्कशन which increases the open area as the open area reduces, unknown area reduces, ठीक है। ओपन एरिया को बढ़ाकर हम धीरे धीरे ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया को घटा सकते हैं, ठीक है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अलग अलग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, स्किल्स से हम लोग ओपन एरिया को बढ़ा सकते हैं। मैनेजर्स एंड लीडर्स play an important role in facilitating feedback and disclosure among group members and indirectly giving feedback to individuals about their own blind area। यानी मैनेजर्स और लीडर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो अपना फीडबैक देते हैं, जिससे कि जो ग्रुप के और मेंबर्स होते हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है।
also have a big responsibility to promote a culture and expectations for open, honest, positive, helpful, constructive, sensitive communications and the sharing of knowledge throughout their organization. और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले करते हैं मैनेजर्स और लीडर्स कल्चर को और एक्सपेक्टेशंस को ओपन एरिया को बढ़ाने के लिए ऑनेस्टली और पॉजिटिव फीडबैक से, जिससे कि है ना जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है उसके द्वारा स्किल्स को डेवलप करने की, ठीक है। और सेंसिटिव कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है। ठीक है, अब आता है एनकरेजिंग द पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ओपन एरिया के लिए और ओपन सेल्फ खुद को सेल्फली फ्रीली प्रेजेंट करने के लिए फॉर एवरीवन इन अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। जो हुई क्वाड्रेंट 2, ओके। दूसरा नंबर का जो क्वाड्रेंट है वो है ब्लाइंड एरिया, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सेल्फ, बट इज अननोन बाय द पर्सन हिमसेल्फ या हर सेल्फ, यानी खुद के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता है जबकि दूसरे लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। could also be referred to as ignorance about oneself or issues in which one is deluded, नॉट एन इफेक्टिव और प्रोडक्टिव स्पेस फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप्स, यानी किसी इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए एक प्रोडक्टिव और इफेक्टिव स्पेस नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड इश्यूज दैट अदर्स आर डायरेक्ट डिलिबरेटली विदहोल्डिंग फ्रॉम अ पर्सन, इसमें और वो वाले भी इश्यूज इंक्लूड होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर वो कर जाते हिडन किए जाते हैं, ठीक है। द एम इज टू रिड्यूस देयर एरिया by seeking or soliciting feedback from others and thereby to increase the open area, यानी अपन किसी को सॉलिसिटिंग फीडबैक देकर उस एरिया को कम कर सकते हैं, ठीक है, ब्लाइंड एरिया को, और ओपन एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज़ टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस से इंक्रीज कर सकते सेल्फ अवेयरनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। टीम मेंबर एंड मैनेजर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिड्यूसिंग द ब्लाइंड एरिया, टीम मेंबर्स और जो लीडर्स होते हैं वो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ब्लाइंड एरिया को रिड्यूस करने की, इन टर्न इंक्रीजिंग द ओपन एरिया, और ओपन एरिया को इंक्रीज करते हैं बाय गिविंग सेंसिटिव फीडबैक एंड इंकरेजिंग डिस्क्लोजर, ओके। अच्छे से फीडबैक देकर उस एरिया को डिक्रीज करते हैं और जो ओपन एरिया उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। मैनेजर्स प्रमोट अ क्लाइमेट और नॉन जजमेंटल फीडबैक एंड ग्रुप रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल डिस्क्लोजर एंड रिड्यूस फियर, ठीक है। जो मैनेजर्स होते हैं वो एक नॉन जजमेंटल क्लाइमेट प्रमोट करते हैं जिससे कि जो व्यक्ति होता है उसको, जो पर्सन है उसको अच्छे से अपने डाटा को यानी इंफॉर्मेशंस को वो कलेक्ट कर सकें, ठीक है। जो पर्सन होता है वो अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकता है, ठीक है। इसलिए वो ऐसा नॉन जजमेंटल क्लाइमेट क्रिएट करते हैं और ऐसा फीडबैक देते हैं, ठीक है, मैनेजर्स और लीडर्स। एंड ग्रुप रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल डिस्क्लोजर एंड रिड्यूस फियर, और इस प्रकार इसके डर को कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीम कैसे वर्क करती है, विच अंडरस्टैंड्स इटसेल्फ, दैट इज ईच मेंबर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द टीम, ठीक है। प्रत्येक मेंबर को अपनी टीम के साथ स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है, इज फार मोर इफेक्टिव देन अ टीम with which does not understand each other, that is whose member have large hidden blind and unknown area। जिस भी टीम मेंबर में आपसी सामंजस्य नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती है, वो टीम इफेक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे हिडन एरिया और ब्लाइंड और अननोन एरियाज क्रिएट होने लग जाते हैं, ठीक है। मेंबर्स एंड लीडर्स शुड स्ट्रीव टू इंक्रीज their open free area and to reduce their blind hidden and unknown area।
जो टीम के मेंबर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं वो ओपन एरिया को बढ़ाते हैं और जो ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया होता है उसको धीरे धीरे कम करते हैं. सीकिंग फीडबैक अबाउट द ब्लाइंड एरिया विल रिड्यूस द ब्लाइंड एरिया एंड विल इंक्रीज द ओपन एरिया. ठीक है. डिस्कवरी थ्रू सेंसिटिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड एक्सपीरियंस विल रिड्यूस द अननोन एरिया. ठीक है. एक्टिव लिसनिंग और अच्छे से कम्युनिकेशन होते हैं उनसे हम अननोन एरिया को रिड्यूस कर सकते हैं. ट्रांसफरिंग इन पार्ट टू द ब्लाइंड, और जो ब्लाइंड और हिडन एरिया होता है उसको ओपन एरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन who known what or better still if known by the person and others to the open area. ठीक है. नेक्स्ट है जोहरी विंडो क्वाड्रेंट 3. ठीक है. इसको बोलते हैं हिडन सेल्फ और हिडन एरिया और अवॉइडेड सेल्फ एरिया और फैसेड. इसमें क्या होता है, खुद को तो सब कुछ पता होता है खुद के बारे में, लेकिन दूसरे लोग अननोन होते हैं. ठीक है. व्हाट इज नॉन टू ओवर सेल्फ बट कैप्ट हिडन फ्रॉम एंड देयरफॉर अननोन टू अदर्स. ठीक है. रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, जैसे कोई सीक्रेट्स वगैरह होते हैं हम लोग दूसरों को शेयर नहीं करते हैं, वो सब है, वो हिडन एरिया में आता है. दूसरों के साथ हिडन करके रखते हैं. ठीक है. फिर ऑल्सो इंक्लूड सेंसिटिविटीज, फियर्स, हिडन एजेंडाज, मैनिपुलेटिव इंटेंशन, सीक्रेट्स. ठीक है. एनीथिंग दैट अ पर्सन नोज बट डज नॉट रिवेल, यानी दूसरों को शो नहीं होने देता है वो, जो भी उसको डर लगता है, कोई हिडन एजेंडा होता है या कोई इंटेंशन होता है या कोई सीक्रेट होता है, वो दूसरों को शो नहीं करता है. ठीक है. उस व्यक्ति को मतलब सब कुछ पता है उस पर्सन को खुद के बारे में, लेकिन वो शो नहीं करता है, दूसरे लोग उससे अननोन होते हैं. ठीक है. रिलेवेंट हिडन इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स etc शुड बी मूव्ड इनटू द ओपन एरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर एंड एक्सपोजर प्रोसेस. एक्सपोजर प्रोसेस होती है खुद को एक्सपोज करना. ठीक है. सेल्फ डिस्क्लोजर प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके हम हिडन एरिया को कम कर सकते हैं और ओपन एरिया को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होते हैं और वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है ना, हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन टीम मेंबर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. प्रिपेयर्डनेस टू डिस्क्लोज देयर हिडन सेल्स, यानी खुद को हिडन करने से वो कम हिडन करता है खुद को. ठीक है. और ओपन एरिया को बढ़ाता है. ये ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चनिंग मेथड्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, उसके द्वारा हिडन एरिया को कम कर सकते हैं और ओपन एरिया को बढ़ाया जा सकता है. द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल डिस्क्लोजेज personal feeling and information and the issues which are disclosed and to whom must always be at the individual own discussion. ठीक है. खुद की डिस्कशन के द्वारा वो अपने जो भी फीलिंग्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने हिडन एरिया को कम कर सकता है और ओपन एरिया को बढ़ा सकता है. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्वाड्रेंट 4. जोहरी क्वाड्रेंट 4 ये आता है अननोन एरिया, अननोन सेल्फ, एरिया ऑफ अननोन एक्टिविटी. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो खुद भी अननोन होता है और जो दूसरे अदर्स होते हैं वो भी उसके बारे में अननोन होते हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, लेटेंट एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंसेस etc they are that are unknown to the person himself, herself and unknown to others in the group. ठीक है. can be prompted through self-discovery or observation by others or through collectively or mutual discovery. यानी कि कभी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी सेल्फ डिस्कवरी होती है या फिर किसी दूसरे के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे कोई डिस्कवरी होती है, अचानक से कोई डिस्कवरी हो जाती है तो फिर उस व्यक्ति को पहचानने लग जाते हैं. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कोई कंपटीशन होता है, हमको कोई फोर्स करता है, मतलब सामने वाले को नहीं पता होता है कि हम में वो टैलेंट है और हमें भी नहीं पता होता है, अचानक निकल के आ जाता है.
जैसे कि मैनेजमेंट का होता है, कोई भी शादी वगैरह कोई भी इंजॉयमेंट होता है तो उसमें हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। वो हमें नहीं पता होता है कि ये भी टैलेंट है मेरे अंदर, और सामने वाले को भी नहीं पता होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। काउंसलिंग कैन ऑल्सो अनकवर अननोन इश्यूज। ठीक है, अननोन इश्यूज को कम करने के लिए काउंसलिंग भी रेफर कर सकते हैं। अगेन एज विद डिस्क्लोजर एंड सॉलिसिटिंग फीडबैक, वही सॉलिसिटिंग फीडबैक और डिस्क्लोजर की प्रोसेस से अपन अननोन एरिया को कम कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज सेंसिटिव वन। ठीक है, जो सेल्फ की डिस्कवरी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, अचानक नहीं पता चलता है। ठीक है, अनकवरिंग हिडन टैलेंट्स, जो उसके टैलेंट्स छुपे हुए होते हैं, दैट इज अननोन एप्टीट्यूड और स्किल्स होती है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद डेवलपिंग जोहरी हिडन एरिया इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग द unknown area and is not sensitive as a non feeling. Managers and leaders can create an environment that encourages self discovery. ठीक है, मैनेजर्स और लीडर्स होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, उसके द्वारा जो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिससे कि सेल्फ की डिस्कवरी होती है, सेल्फ अवेयरनेस होता है और वो ओपन एरिया को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से और फीडबैक से। द अननोन एरिया कुड ऑल्सो इंक्लूड डिप्रेस्ड और सबकॉन्शियस फीलिंग्स। ठीक है, rooted in formative events and traumatic past experience which can stay unknown for a lifetime. जो अननोन एरिया होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इवेंट या फिर ट्रॉमा जो कि पास्ट में हुआ हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो कि हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ टाइम रहता है, वो भी शामिल है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।